अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सईद वकास शाह है। आज हम लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करेंगे, जो है एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन 1 ये है कि रिकॉग्नाइज एंड राइट टाइप ऑफ द फंक्शन। हमने इसका सिर्फ टाइप लिखना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो इसका जो टाइप है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो इस वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली एक पोलिनोमियल है, मगर पोलिनोमियल इज़ ए टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसका जो मेन फंक्शन है ये अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें ये पोलिनोमियल है, तो हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, आर्क टेन इनवर्स एक्स जो बराबर है टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 7, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें लॉग है तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। और ये हमारे पास है इम्प्लिसिट, क्योंकि हम इसमें से एक्स और वाई जो है ना ये मिक्स है। अगर हम इसको एक्सप्लिसिट बनाना चाहें तो ये एक्स उधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वाई अगर एक साइड पे आ जाए और बाकी सारे एक्स और कांस्टेंट दूसरी साइड पे चले जाएं, तो उस सिचुएशन में ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा, मगर अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बी है स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि इसमें आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये इस सिचुएशन में उस सिचुएशन में है ये, और r हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल भी है और इस सिचुएशन में ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्सक्यूज मी, ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। और ये हमारे पास रेडिकल फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम रेडिकल फंक्शन भी कह सकते हैं और आप अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन में स्क्वायर रूट आ सकते हैं, तो वजह से अलजेब्रिक फंक्शन है। और इसको स्टूडेंट्स हम एक्सप्लिसिट फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन इसलिए अगर इसका हम स्क्वायर ले लें और इसको आप उधर उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये फिर इम्प्लिसिट भी हो जाएगा, मगर इस सिचुएशन में क्योंकि x एक साइड पे, तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और अलजेब्रिक फंक्शन इसलिए है कि यहाँ पे इस साइड पे जिस तरह ये हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन, उस तरह ये भी है, स्क्वायर रूट इसमें इन्वॉल्व है। पोलिनोमियल तो नहीं है, मगर अलजेब्रिक फंक्शन ये हो सकता है भी, तो अलजेब्रिक भी है और एक्सप्लिसिट फंक्शन भी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि ए सील बॉक्स कंटेन्स रेडियम, द नंबर ऑफ ग्राम प्रेजेंट एट टाइम t इज गिवन बाई q ऑफ t इज इक्वल टू 100 e पावर माइनस 0.00043t where t is measured in years। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ रेडियम एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 800। मतलब यह है कि जब टाइम ज़ीरो था, यानी ईयर ज़ीरो थे, स्टार्ट में जो रेडियम का अमाउंट था कितना था। ठीक है, और 800 साल जो है ना कितना रह गया होगा। तो रेडियम आई थिंक ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडिएशन खारिज करता है, और इससे इसकी जो क्वांटिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, तो इस वजह से इक्वेशन बना है। और 800 ईयर बाद इसकी डेफिनेटली वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो पहले हम इसका स्टार्टिंग अमाउंट फाइंड करते हैं कि स्टार्ट में कितनी क्वांटिटी थी और फिर 800 साल बाद कितनी क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में q ऑफ t इज़ इक्वल टू 100 e पावर माइनस 0.004
3t में एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टार्ट में कितनी क्वांटिटी थी, तो t ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 100 ई पावर माइनस 0.00043 और t की जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो 100 ई पावर, इस ज़ीरो की वजह से ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, तो 100 और ई पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या आ जाएगा 100। और ये किस में है, ग्राम्स में है, तो 100 ग्राम था स्टार्ट में ये स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी स्टार्ट में बॉक्स में जो क्वांटिटी ऑफ रेडियम था वो 100 ग्राम था, और 800 साल बाद कितने होगा एक्सक्यूज़ मी। तो दोबारा इक्वेशन लिखें, क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 100 ई पावर माइनस 0.00043t एट टी इज इक्वल टू 800, ये हमारे पास हो जाएगा t 800 इज इक्वल टू 100 ई पावर माइनस 0.00043 इंटू 800। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा ई पावर, 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, और 2 कैरी, 8 4 ज़ा 32 34। ठीक है, और यहाँ पे 5 के बाद है, और अब ये किसके बाद डेसिमल हो जाएगा, ये डेसिमल आ जाएगा हमारे पास 2 के बाद। ठीक है, सॉरी, टोटल ये कितने हो जाएंगे, ये आई थिंक यहाँ पे डेसिमल आएगा 0.344। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि 100 डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस 0.344, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स आई थिंक वो 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो ये क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहते हैं कि यूज़ कैलकुलेटर टू प्लॉट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ। जो हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिला है वो है 2 पावर x, तो इसका जो डोमेन है x है और इसका रेंज 2 पावर x। तो इसके लिए पहले हम टेबल बनाएंगे। तो हमें जो क्लोज इंटरवल गिवन है -5 से लेकर 0 तक, तो हमने ग्राफ को प्लॉट करना है -5 से और 0 के दरमियान। तो यहाँ पे देखें -5 और 0 के दरमियान में हमने इस ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसका ये सेकंड क्वाड्रेंट बनाया है, क्योंकि ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा अगर ये पॉजिटिव हुआ। तो जब हम -5 पुट करेंगे, h ऑफ -5 x की जगह पे -5 पुट करें, तो 2 पावर x मीन्स 2 पावर -5, तो 1/2 पावर 5 हो जाएगा। 2 पावर 5 मीन्स 32। 2 को आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 8 16 32। ठीक है, और 1/32 से 0.03 आता है। h ऑफ -4 2 पावर -4 1/2 पावर 4 1/16, तो ये 16 जो है ना, ये इसका हाफ है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। इस तरह अगर हम 3 पुट करेंगे, h ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 पावर 3 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 0.12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेसिमल लगाते 10 हो जाएगा, तो 1 और फिर 20 से 2 और फिर ये 5 हो जाएगा आई थिंक 0.125। -2 से क्या आएगा, h ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 पावर -2 इज इक्वल टू 1/2 पावर 2 इज इक्वल टू 1/4 से 0.25 आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। -1 से क्या आ जाएगा 0.5, 0 से क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास जो रेंज है स्टूडेंट्स, वो हमारा 0.03 से लेकर 1 तक है। तो हम इसको जो इसका रेंज जो बनाएंगे वो 1 तक बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो डोमेन सेलेक्ट किया है उसमें जो रेंज बन रहा है वो 1 से ज़्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू आप 1 कर दें, ये 1 हो जाएगा। और इसको अब डिफरेंट अगर हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये उसका हाफ हो गया है 0.5।
ठीक है, अब इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 0.1 0.2 0.3 0.4 थोड़े से अनइवन आ गए हैं, मगर 1 2 3 4 5 0.6 0.7 0.8 0.9 ये इवन आने चाहिए, सारे एक जैसे आने चाहिए। यहाँ पे ये बड़ा और ये छोटा आ गया है, चलो बस एडजस्ट कर लेते हैं अभी। तो हमें जो एक इधर से अगर हम शुरू करें, 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 पे अगर हम डोमेन 0 है तो रेंज हमारे पास है 1, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। अगर डोमेन डोमेन -1 है, -1 पे हमारे पास रेंज क्या है 0.5, तो इसके सामने 0.5, ठीक है। और अगर डोमेन हमारे पास -2 है तो इसका रेंज है 0.25, तो 0.2 ये 2 हो गया और इसके बीच में 0.25। अगर डोमेन -3 है तो हमारे पास रेंज 0.125, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 125 इधर आ रहा है ना, ठीक है। और अगर -4 है तो 0.06, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद, और ये दूसरा इससे भी कम, तो इसको आप मिला दें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है किसका, y = 2 पावर x का ग्राफ, जो सिर्फ इस क्वाड्रेंट में है, जिसका डोमेन -5 और 0 के दरमियान में है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बाकी ग्राफ भी सेम इसी मेथड से बनेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि यूज़ 3 का पार्ट डी जो है, इसमें जो फंक्शन है n = e⁻t, और हमने हमारे पास जो डोमेन है 0 से लेकर 5 तक है, तो हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है 0 और 5 के दरमियान। तो अगर डोमेन हम 0 दें स्टूडेंट्स एक्सक्यूज़ मी, अगर डोमेन हमारे पास 0 है तो ये क्या हो जाएगा, e⁻0 इज़ 1। अगर डोमेन हमारे पास 1 है तो ये क्या आ जाएगा, e की वैल्यू क्या है 2.73 है आई थिंक। अगर 2 है तो ये e² हो जाएगा, अगर 3 है तो e³ हो जाएगा, e4 और e5, ठीक है। e मीन्स 2.7, 2 या 3 आई थिंक, e² से क्या आ जाएगा रफली, ये 6.4 समथिंग आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, 6.4 एज्यूम कर ले। e³ से क्या आ जाएगा, इसके साथ फिर ये 2.7 मल्टीप्लाई करें आप लोग, तो इससे आ जाएगा रफली 18 के बराबर। क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर जो है ना मोबाइल में है, और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, इसके साथ ये फिर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 50 कर लें, ठीक है। दोबारा करें तो ये 140 कर लें रफली। इसमें चेंज आ सकते हैं, मगर ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। क्योंकि मैंने किस तरह एज्यूम किया है, इसको मैंने 2.5 ले लिया, जिसका स्क्वायर है 6.25, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। अब इसको मैंने यहाँ से जो 2.7 उसको मैंने 3 कर दिया, और ये 4 ख़त्म कर दिया, तो रफली 18 के बराबर हो गई है, ठीक है। जिस तरह हम वो सिग्निफिकेंट फिगर बना के इसे हम सॉल्व करते हैं, तो अगर आप इसका सिग्निफिकेंट इसको राउंड ऑफ करें तो 6 आ जाएगा, 2.7 से 3 आ जाएगा तो 18, और यहाँ से 18 है और इसको आप 3 कर ले तो 54 से थोड़ा सा कम कर दिया है, यहाँ से 3 फिर कर ले तो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, तो ये इसकी इस तरह मैंने किया है। अच्छा, तो 140 तक है ये, तो 140 तक इसको अगर हमने 140 तक ड्रा करने तो ये 140 हो जाएगा। और ये मैंने इस क्वाड्रेंट में क्यों बनाया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि वैल्यू मेरे पास सारी पॉजिटिव है और यहाँ भी सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस वजह से डोमेन और रेंज दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, इस वजह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ से हो जाएगा, हाफ कर ले तो ये 70 हो गया है, दोबारा हाफ करें तो ये 35 हो गया है, ठीक है। दोबारा हाफ करें, यहाँ पे 18 कर लें, यहाँ पे 9 कर लें, ठीक है। और इस हिसाब से आप करें, तो जब हमारे पास डोमेन
ज़ीरो है तो रेंज हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो एक वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी, इससे थोड़ी सी ऊपर। और दूसरी जब ये ज़ीरो है तो 1, और 1 पे हमारे पास क्या आएगा, 1 पे हमारे पास आ जाएगी 2.7, तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, 2 पे हमारे पास आ जाएगी 6, तो थोड़ी सी और ज़्यादा का हाफ कर ले 9 के, 9 और 0 का हाफ। 3 पे हमारे पास वैल्यू है 18, तो आप यहाँ पे, ठीक है, ये 18 हो गया है। 4 पे हमारे पास है 50, तो 50 रफली यहाँ पे आएगा, तो ये 50 हो गए। 5 पे हमारे पास है 140, तो ऑल द वे अप टू 140। तो ये 140 हो गया। तो आप इसको ज़रा ड्रा कर दें इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू ई पावर t का फंक्शन है जो 0 और 5 के दरमियान इसका ग्राफ प्लाट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला जो पार्ट है उसमें है y इज इक्वल टू ln ऑफ x। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो है x इज इक्वल टू ई पावर y, क्योंकि लॉगरिथमिक जो है ना वो एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो हम इसको वी कैन ग्राफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x बाई प्लॉटिंग दिस। हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो वो इसके ग्राफ सेम होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें डोमेन हमारे पास y है और रेंज हमारे पास x है। एक्सक्यूज़ मी, अगर हम y यहाँ पे y अगर हम यहाँ पे -5 पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे e पावर -5 हो जाएगा, तो वो बराबर होगा 1 ओवर e पावर 5, तो जिससे आता है 2.7 को आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें फिर 1 पे डिवाइड करें तो वो 0.000 समथिंग होगा। तो यहाँ पे x भी हमारे पास 0 के करीब होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे y 0 पुट करें, y अगर आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू ई पावर 0 से क्या आ जाएगा 1। ठीक, y 0 और x 1, तो इसका जो ऑर्डर पेयर है वो क्या बन जाएगा 1 0 बन जाएगा। तो 1 0 कहाँ पे, इस पॉइंट पे है, ये 1 0 है, x 1 है और y 0 है। ठीक है, और अगर हम y पुट करें 1, y अगर हम 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू ई पावर 1 इज इक्वल टू ई, तो 2.72 या 3 के बराबर है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर 1 से कम है तो 2 रिज़ल्ट होगा, और अगर एग्जैक्टली 1 है तो फिर 2.7 रिज़ल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y देखें, y हमारे पास 1 है, तो इसका जो x है वो हमारे पास क्या बन गया 2.7। ठीक, और अगर हमारे पास y 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर वो 5 हो जाएगा, और अगर हमारे पास y अगर 3 आ जाए, y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू ई पावर 3 इज इक्वल टू 2.73 का क्यूब, तो ये तकरीबन बन जाएगा 18 to 20 समथिंग, 18 और 20 के दरमियान ये बन जाएगा। ठीक है, तो वो काफ़ी, वो फिर 20 इधर लाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा करना। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, मतलब ये है कि अगर वैल्यू y की वैल्यू 2 और 3 के दरमियान है तो x हमारे पास 10 तक आ जाएगा, तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा हमारे पास वो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है,
कि ये जो 10 x इज इक्वल टू 10 है वो कहाँ पे है, जब y हमारे पास 2 और 3 के दरमियान होगा तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 के करीब आ जाएगा। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू ln x ग्राफ है, y इज इक्वल टू ln ऑफ x। समझ आ गई। इसमें हमने पहले y 0 पुट किया तो x हमारे y पहले हमने -5 पुट किया तो x हमारे पास 0 के बराबर आ गया। y हमने 0 पुट किया तो x हमारे पास क्या आ गया, 1। y हमने 1 पुट किया तो 2.7 आया, 1 से कम पुट किया तो 2 आया। ठीक है, y अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अगर 2 है y तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.25 समथिंग, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये है 6 और ठीक है, ये हमारे पास y2 की वैल्यू है। जब y2 होगा तो x तकरीबन 6.2 या 6.3 के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग देख लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की ट्राई कर लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y इज इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, u इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x। तो इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ x को, ये नेगेटिव पावर हम लॉग का रूल यूज़ करके इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये ln x पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बेस e है तो बेस e पावर u इज इक्वल टू x पावर -1। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखें तो कैसे आएगा, e पावर u इज इक्वल टू x पावर -1, -1 पावर को आप नीचे ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/x। e पावर u इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डोमेन u है तो हम, और ये हमारे पास रेंज है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/e पावर u। ठीक, अब यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी। एक्सक्यूज मी, अगर हम यहाँ पे -2 पुट करें तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ऊपर आके ये +2 तो e पावर 2 से हमारे पास रफली आता है तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग, 6.3 कर लें या 6.4 या 6.5, 6.4 कर लें रफली। एक्सक्यूज मी, अगर e पावर एक्सक्यूज मी u की जगह पे अगर हम -1 पुट करें तो ये ऊपर आके e हो जाएगा तो 2.7 आ जाएगा इधर से। यहाँ पे 0 पुट करें तो ये 1 हो जाएगा, 1/1 से 1 आता है। 1 पुट करेंगे तो 1/2.7 से हमारे पास आता है 0.25 से कम कर ले, 0.2 कर ले। अगर 2 पुट करें तो ये 1/6 हो जाएगा तकरीबन, तो 0.16 या 15 हो जाएगा। अगर 3 पुट करते हैं तो ये तकरीबन 20 हो जाएगा, तो 1/20 से हमारे पास 0.02 आता है, मेरे ख्याल 0.05। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अच्छा, अगर u हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास u है। अगर u हमारे पास -2 है, u -2 है तो x हमारे पास 6.4 है, -2 तो ये 6.4 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर -1 है हमारे पास तो ये हो जाएगा 2.7, तो 2.7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर 0 है, u हमारे पास 0 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर 2 है तो 0.15, सॉरी यहाँ पे 0 पे 1 आ गया, और 1 पे हमारे पास क्या है, 0.2, तो 0.2 हमारे पास तकरीबन ये है। और अगर ये 2 है तो 0.15 तो और भी करीब हो जाएगा, और अगर 3 है तो फिर और भी करीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जो बन रहा है स्टूडेंट्स, वो कैसे बन रहा है, ये कैसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा ये हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बन गया है, ये हमारे पास आया है e पावर u इज इक्वल टू 1/x, ये इसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, और जो बराबर है u इज इक्वल टू -ln ऑफ x के। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप स्टूडेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।